टुडे इज़ आवर लेक्चर अबाउट मैट्रिसेस। हम इस लेक्चर के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस जो हैं वो क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मैट्रिक्स, अ सिंगल मैट्रिक्स। मैंने जैसे कि पहले कहा कि हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफाइन में लिखा हुआ है मैट्रिक्स। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड मैट्रिसेस? डिफरेंस इज़ दैट मैट्रिक्स जो है वो एक, अगर सिंगल हम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो हम इसको कॉल करेंगे मैट्रिक्स, लेकिन जब हम किसी ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे तो हम मैट्रिक्स नहीं मैट्रिसेस कन्वर्ट जो है वो यूज़ करेंगे। मींस के मैट्रिक्स इज़ अ सिंगुलर एंड द मैट्रिसेस इज़ अ प्लूरल। मतलब ज़्यादा मैट्रिक्स हों तो वो मैट्रिसेस हैं, और सिंगल मैट्रिक्स की बात हो रही हो तो इट जस्ट अ मैट्रिक्स। हमारे पास टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, व्हाट इज़ मैट्रिक्स? यहाँ पर डिफाइन मैंने किया है उसे कि आ रेक्टेंगुलर रे विद अ रियल नंबर 0 1 2 3 इनक्लोज इन अ ब्रैकेट। मींस के अगर हम रियल नंबर्स को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, जैसे कि ये ब्रैकेट जो है वो यूज़ होती है, इस ब्रैकेट के अंदर हम रियल नंबर्स को इनक्लोज मींस के अरेंज कर दें, तो वो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के बाद हमारे पास उसके बाद आ जाती है कि एंट्रीज एंड आर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज और एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैट्रिक्स की बात की तो हमने बात की है कि उसके अंदर रियल नंबर जो हैं वो इंक्लोज करते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। जो रियल नंबर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, वो जो रियल नंबर होते हैं वो हमारे पास रियल एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स होती हैं। जैसे कि डिफाइन किया गया, द रियल नंबर विच आर इंक्लोज इन अ ब्रैकेट और एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स कि जो रियल नंबर हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो हमारे पास एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स होती हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोज़ और मैट्रिक्स, रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं। रोज़ एंड कॉलम, जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स की मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। इसमें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एंट्रीज लिखी हुई होंगी, जस्ट लाइक ये, उसके बाद ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो हमारे पास एंट्रीज एक मैट्रिक्स के अंदर होंगी वो हमारे पास रोज़ होंगी। जबकि जब हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में जो हमारे पास कॉलम फॉर्म में जो हमारी भी चीज़ होगी वो हमारे पास उस मैट्रिक्स के कॉलम्स कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने डिफाइन किया, द एंट्रीज और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इन हॉरिजेंटल फॉर्म आर रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मीन्स के मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजेंटल फॉर्म में एंट्रीज होती हैं वो हमारे पास रोज होती हैं, जबकि द एंट्रीज आर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इन वर्टिकल फॉर्म और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जबकि हमारे पास जो एंट्रीज हमारे पास वर्टिकल फॉर्म में होती हैं वो हमारे पास कॉलम्स, मैट्रिक्स के कॉलम्स होते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल मैंने दी हुई है नीचे, के एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमारे पास रोज़ होंगी और वर्टिकल फॉर्म में हमारे पास क्या चीज़ होगी? कॉलम्स होंगी। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि कॉलम्स और रोज़ जो हैं वो क्या होती हैं। देन हमारे पास टॉपिक है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। मैंने ऊपर बात की रोज़ और कॉलम्स के बारे में, तो सेम इसमें हमारे पास उन कॉलम और रोज़ को डिस्कस करते हुए हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड करेंगे। मीन्स के हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स जो होंगे वो प्रेजेंट करेंगे कि हमारे पास उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे कि डिफाइन में लिखा है, द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि हमारे पास एक मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स होंगे वो ये प्रेजेंट करेंगे कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सिम्बॉलिकली मीन्स के एक सिंबल के फॉर्म में मैंने लिखा है कि उसके ऑर्डर को हम कैसे लिखते हैं, m/n फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें m जो होता है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को शो करेगा, जबकि n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को शो करेगा। फॉर एग्जांपल नीचे एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें हमारे पास आप जैसे कि आपको पता है रोज़ जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं और कॉलम जो है वर्टिकल फॉर्म में होती हैं। तो इस हमारे पास मैट्रिक्स में रोज़ की जो हमारे पास कलेक्शन है वो हमारे पास 3 है, रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और कॉलम्स भी जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर बताया, हम m/n फॉर्म में लिखते हैं, m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। तो m जो है हमारे पास 3, रोज़ भी 3 है हमारे पास, कॉलम्स भी हमारे पास क्या है? 3 हैं। मीन्स के हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या आया है? 3/3 फॉर्म। ओके, इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं, जबकि हमारे पास कॉलम जो हैं वो 3 हैं।
सो आवर ऑर्डर इज़ 2/3, दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसी तरह हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है रो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को यूज़ करके जो है नंबर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है फाइंड करते हैं।